नमस्कार मित्रों, सरल संस्कृत व्याकरण कक्षा की प्रातःकालीन कक्षा में मैं जशोदेव ढोंडियाल आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, अभी तक की कक्षा में हमने यूजीसी नेट संस्कृत एलटी और प्रवक्ता के पाठ्यक्रम के अनुसार इकाई 1 में वेदों का काल, वेदों का सामान्य परिचय एवं वेदों के सामान्य परिचय के साथ साथ में संहिता साहित्य एवं संवाद सूक्तों का परिचय हमने पढ़ लिया है। अभी हम प्रथम इकाई के चौथे और पांचवें बिंदु पर आज यहाँ चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। तो कल की कक्षा में आपने ऋग्वेद का विशिष्ट परिचय पढ़ा। आज हम यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के विशिष्ट परिचय पे चर्चा करने के लिए आपके साथ में प्रस्तुत हैं। तो आपको जैसा विदित है कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, जिसपे से अभी ऋग्वेद पर हमने विशिष्ट चर्चा कर ली है। सामान्य चर्चा की कक्षा हमने पहले कर ली थी, वह आप प्ले लिस्ट पर जाकर के उस कक्षा को देख सकते हैं। आज हम यजुर्वेद के और सामवेद और अथर्ववेद यानी तीन वेदों के बारे में आज हम जानेंगे और इस वाले इकाई के इन दोनों बिंदुओं को आज हम पूर्ण करेंगे। तो यजुर्वेद क्रम में दूसरे नंबर पर है, ऋग्वेद प्रथम और यजुर्वेद दूसरा। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, यजुर्वेद के 2 भाग किए गए हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का जो संप्रदाय है वह आदित्य संप्रदाय है और कृष्ण यजुर्वेद का जो संप्रदाय है वह ब्रह्म संप्रदाय है। आपने देखा होगा भारत के जो है उत्तरी भाग में शुक्ल यजुर्वेद का ज़्यादा प्रचलन है और दक्षिण भारत में जो है कृष्ण यजुर्वेद का ज़्यादा प्रचलन है। इसके बाद यजुर्वेद का जो ऋत्विक होता है वह अध्वर्यु, आपको सामान्य परिचय में यह बताया गया था। और जो यजुर्वेद के मुख्याचार्य हैं वे वैशंपायन हैं, मुख्य देवता वायु हैं। विषय, इसका जो विषय है, मुख्य विषय है वह याग मने यज्ञ करना, याग मने यज्ञ करना इसका मुख्य विषय है। अब यह तो हुआ इसका जो है ऋत्विक, मुख्याचार्य, मुख्य देवता और विषय। अब शुक्ल यजुर्वेद की बात आती है। जो यजुर्वेद का जो पहला भाग है, शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, माध्यान्धनी जिसका अपर नाम वात्सनेय भी है और दूसरी शाखा है काण्व। और जो शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह सत्वत ब्राह्मण। यहाँ पे आपको यह ध्यान देना है कि जो सत्वत ब्राह्मण है वह शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाओं यानी माध्यान्धनी शाखा पे भी और काण्व शाखा पर भी उपलब्ध होता है। इसके बाद जो कृष्ण यजुर्वेद है उस पर हम चर्चा करते हैं। अब कृष्ण यजुर्वेद यानी कि यजुर्वेद के दूसरे वाले भाग पर अब हम चर्चा करते हैं। तो कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्टल। 4 ही ब्राह्मण हैं, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्टल। और आरण्यक 2 हैं, तैत्तिरीय और मैत्रायणी। बहुत ही सामान्य, आप देख लीजिए शाखाएं अगर आपको याद हो गई, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्टल, तो वही ब्राह्मण है, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्टल। आरण्यक प्रथम के 2 हैं, तैत्तिरीय और मैत्रायणी। और उपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद का एक है, श्वेताशत्रोपनिषद। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से कि ये कठ शाखा किसकी है, कठ ब्राह्मण किसका है, बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि कठोपनिषद जो है ना, यह बहुत ही इसका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इसका उपनिषद है। श्वेताशत्रोपनिषद के साथ में कृष्ण यजुर्वेद का एक उपनिषद और भी है, कठोपनिषद, जिसमें आप यम नचिकेता का संवाद आदि देखते हैं। तो यहाँ पे इसको लिखा नहीं है, स्मरण कर लीजिएगा, कठोपनिषद। उसके बाद शिक्षा ग्रंथ की बारी आती है। जो शिक्षा ग्रंथ हैं कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद दोनों के जो शिक्षा ग्रंथ हैं वह एक ही हैं। तो ये शिक्षा ग्रंथ 8 हैं जिनके नाम मैं यहाँ ले रहा हूँ, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। वात्सनेयी प्रातिशाख्य, तैत्तिरीय शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा, वासश्री शिक्षा, मांडव्य शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, माध्यान्धनी शिक्षा और अवशान शिक्षा। यह कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद दोनों यजुर्वेद के जो दोनों भाग हैं, दोनों के यही शिक्षा ग्रंथ हैं। आप जिस प्रकार यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इसी प्रकार से आप या तो लिख लीजिए या इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो है शुक्ल यजुर्वेद के
स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र पर हम चर्चा करते हैं। शुक्ल यजुर्वेद का जो स्रोत सूत्र है वे 3 हैं, कात्यायन, बौधायन और आपस्तंभ। गृह सूत्र भी 3 वही हैं जो स्रोत सूत्र हैं, कात्यायन, बौधायन, आपस्तंभ। धर्म सूत्र 2 हैं, हारित और शंख। और सुलभ सूत्र जो हैं 2 हैं, कात्यायन और बौधायन। जिस प्रकार आप देख रहे हैं ऊपर वाले भाग में आप देख रहे होंगे शुक्ल यजुर्वेद के, और नीचे वाले भाग में जिसमें कृष्ण यजुर्वेद लिखा है उसमें आप देख रहे होंगे कृष्ण यजुर्वेद के 100 सूत्र हैं, बौधायन, आपस्तंभ, सत्याषाढ़, वैखानस, भारद्वाज, कठ, बाधूल, बाराह, मानव और मैत्री। इसी प्रकार से गृह सूत्र हैं कृष्ण यजुर्वेद के, बौधायन, आपस्तंभ, सत्याषाढ़, वैखानस, भारद्वाज, कठ, बाधूल। यानी कि जो स्रोत सूत्र के ऊपर के जो 7 हैं वे जो हैं वही गृह सूत्र भी हैं कृष्ण यजुर्वेद के। और धर्म सूत्र भी देखिए आप, बौधायन, आपस्तंभ तो सभी में है, वैखानस, विष्णु, वशिष्ठ और हिरण्यकेशी ये बदल गए हैं। और उसके बाद जो है सुलभ सूत्र कृष्ण यजुर्वेद के, बौधायन, आपस्तंभ, बाधूल, बाराह, मानव, मैत्री। ये जो है कृष्ण यजुर्वेद के शिक्षा जो है कल्प हो गए, चारों कल्प के अंदर आते हैं। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। शुक्ल यजुर्वेद के भी पढ़ लिए, कृष्ण यजुर्वेद के भी पढ़ लिए, दोनों भाग हो गए। अब जो है आगे हम शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं उनमें उनका विभाजन किस प्रकार से, यह भी हम सामान्य रूप से देख लें। इनसे बहुत कम प्रश्न आया है, फिर भी हम इसे देख लेते हैं। शुक्ल यजुर्वेद 2 भागों में आपने देखा बांटा था, माध्यान्दिनी जिसे वात्सनेय भी कहते हैं और काण्व। माध्यान्दिनी में 40 अध्याय, 303 अनुवाद और 1975 कंडिकाएं हैं। वैसे ही काण्व शाखा में 40 अध्याय, 328 अनुवाद, 2086 कंडिकाएं हैं। यह शुक्ल यजुर्वेद का विभाजन और अध्याय और अनुवाद और कंडिकाएं हो गई। उसके बाद कृष्ण यजुर्वेद की जो 4 शाखाएं, चारों शाखाओं पर भी हम सामान्य चर्चा देख लेते हैं। तैत्तिरीय में 7 कांड हैं, 44 प्रपाठक हैं और 631 अनुवाक हैं। और मैत्रायणी जो शाखा है कृष्ण यजुर्वेद की, उस मैत्रायणी शाखा में 4 कांड हैं, 54 प्रपाठक हैं, 3144 मंत्र हैं। कठ जो शाखा है उस शाखा में 5 खंड हैं और कपिस्टल जो शाखा है उसमें 12 शाखाएं हैं। इस प्रकार से हमने जो है यजुर्वेद पर संपूर्ण चर्चा की। आप देख सकते हैं कि सर्वप्रथम यजुर्वेद के 2 भाग, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। फिर शुक्ल यजुर्वेद के हमने ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद देखा, फिर कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद देखा। उसके बाद दोनों के कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद के हमने शिक्षा ग्रंथ पर दोनों के शिक्षा ग्रंथ जो हैं 8 उन पे हमने चर्चा की। उसके बाद हमने शुक्ल यजुर्वेद के कल्पों पर चर्चा की। उसके बाद कृष्ण यजुर्वेद के कल्पों पर चर्चा की। उसके बाद हमने शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के जो अध्याय हैं और उनमें किस प्रकार उनका विभाजन है उन पर हमने चर्चा की। इसके बाद सामवेद पर भी आज हम चर्चा करेंगे। आपको पता है क्रम में, वेदों के क्रम में सामवेद 3रे क्रम पर है। इसके ऋत्विक, उद्गाथा नाम से जाने जाते हैं। आचार्य इसके जैमिनी हैं। विषय इसमें स्तुति है। स्तुति अर्थात इसमें स्तुतियाँ की गई हैं। आपको भारतीय जो संगीत है, सारे गामा पा धा नि सा, यह जो 7 स्वर हैं यह भी सामवेद से ही लिए गए हैं। और इसका उपवेद जो है वह गांधर्व वेद है। इस प्रकार से और कुछ भाष्यकारों के यहाँ पे नाम है। अभी भाष्यकारों पर हम एक अलग सी कक्षा बना लेंगे। अभी हम आगे इस पर चर्चा करते हैं। सामवेद की शाखाएं 3 हैं, 3 शाखाएं उपलब्ध होती हैं। आप देख रहे हैं जिस प्रकार स्क्रीन पर, कौथुम शाखा, राणायनी शाखा और जैमिनीय शाखा। यहाँ पर एक प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार सामवेद की कितनी शाखाएं मानी गई हैं? तो 1000 शाखाएं मानी गई हैं। तब महाभाष्यकार के जो काल है उस समय 1000 शाखाएं इस सामवेद की हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में 3 शाखाएं उपलब्ध होती हैं, कौथुम, राणायनी और जैमिनीय। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ इसके 9 हैं। प्रौढ़ जिसका अपर नाम पंचविंश भी है और ताड्य भी है। षड्विंश, साम, आर्षेय, देवता, उपनिषद जिसका अपर नाम मंत्र भी है, मंत्र ब्राह्मण और छांदोग्य ब्राह्मण भी है। और 7वां जो ब्राह्मण ग्रंथ है संहितोपनिषद और 8वां जो ब्राह्मण ग्रंथ है वंश। 9वां जो है वह जैमिनीय नाम से है और जिसका अपर नाम, दूसरा नाम तबलकार भी है। यह हो गया सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ।
अब सामवेद के आरण्यक ग्रंथ 2 हैं, तवलकार जिसका अपर नाम जैमिनी आरण्यक भी है, और दूसरा जो है छांदोग्य आरण्यक। इस प्रकार से इसके 2 आरण्यक हैं। उपनिषद इसके 3 हैं, छांदोग्योपनिषद, केनोपनिषद और जैमिनीपनिषद। बहुत बार यहाँ से प्रश्न आता है। आप जो आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ से लगभग हर बार प्रश्न आते हैं। यहाँ जो आपको पढ़ाया जा रहा है यह इनसे अवश्य ही प्रश्न आते हैं। तो इसके बाद हमने सामवेद के शाखाओं पर, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद पर चर्चा कर ली है। अब आगे शिक्षा ग्रंथ, शिक्षा ग्रंथों पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सामवेद के शिक्षा ग्रंथ 3 हैं, नारदीय शिक्षा, ऋक्तंत्र और पुष्य सूत्र। ये शिक्षा ग्रंथ 3 हैं। उसके बाद स्रोत सूत्र इसके 5 हैं, लाट्यायन, द्राह्यायन, मशक सूत्र जिसका अपर नाम आर्षीय है, खादिर और जैमिनीय। इससे पहले भी यहाँ से प्रश्न आया है, मशक सूत्र किसका 100 सूत्र है, इस प्रकार का प्रश्न आया था। गृह सूत्र इसके जो है खादिर, गौभिल, गौतम, जैमिनीय है सामवेद के, और धर्म सूत्र एक ही है, गौतम धर्म सूत्र और सुल्भ सूत्र नहीं है। इस प्रकार से यह सामवेद के शिक्षा ग्रंथ, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और सुल्भ सूत्र पर यहाँ पे चर्चा हुई। इसके बाद सामवेद का विभाजन किस प्रकार से है और कितने इसमें मंत्र संख्या है। तो सामवेद का विभाजन पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक है, 2 भागों में है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। तो पूर्वार्चिक में 6 प्रपाठक 650 मंत्र इस प्रकार से है, उत्तरार्चिक में 9 प्रपाठक 1225 मंत्र, और कुल मिलाकर के पूरे सामवेद में 1875 मंत्र हैं। और आप अंतिम में देख रहे होंगे एक प्रपाठकों का विभाजन अहर्यों में है, अहर्यों का विभाजन दशातियों में है, दशातियों का अध्यायों में, अध्यायों का खंडों में विभाग है। जिस प्रकार आप पाठ पढ़ते हैं तो पाठ में सर्वप्रथम पाठ होता है, उसके बाद उसका पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ से छोटा, इस तरीके से मतलब ये विभाजन है। प्रपाठकों का विभाजन अहर्यों में, अहर्यों का दशातियों में, दशातियों का अध्यायों में, अध्यायों का खंडों में, इस प्रकार से इसमें विभाजन है। इसके बाद कुछ और भी सामवेद के बारे में हमें पता होना चाहिए। सामवेद के 4 प्रकार से इसका जो है उच्चारण किया जाता है। जो है प्रथम है ग्राम गान, इसे कहते हैं, इसका अपर नाम वेय या प्रकृति गान। यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न आता है, ग्राम गान, वेय, प्रकृति गान। दूसरा अरण्य गान, तीसरा उह गान और चौथा उहीय ज्ञान, जिसे रहस्य ज्ञान भी कहते हैं। सामवेद का यह जो है उच्चारण करने का प्रकार है। इसके बाद सामवेद एक यहाँ पे लिखी गई पंक्ति है जिसको आप पढ़ रहे होंगे कि सामगान के 75 अपने मंत्र हैं, बाकी जो शेष जो साम में जो सब मंत्र हैं वे ऋग्वेद के साकल शाखा से लिए गए हैं। और उसके बाद सामगान के 5 अंश भी हैं, यहाँ से भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। सामगान के 5 अंश प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। आपको यह संपूर्ण ऐसे ही याद करना चाहिए। 5 अंश हैं, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव, निधन। बहुत बार प्रश्न बन जाता है कि सामगान के 5 अंशों में से कौन सा अंश यहाँ है, और यहाँ आपको उद्गीत या प्रतिहार या उपद्रव, निधन कोई सा भी रख दिया जाएगा और 3 ऑप्शन कोई और होंगे, तो आपको यह करना है। इसके बाद सामगान के स्वर। सामगान जिस प्रकार आपको पता है 3 स्वर हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो सामगान में जो स्वर हैं वे उदात्त, अनुदात्त 1, 2, 3 संख्या से, यानी उदात्त के लिए 1 संख्या, अनुदात्त के लिए 2 संख्या और स्वरित के लिए जो है 3 संख्या, इस संख्या से दर्शाया जाता है। और अंतिम में आज साम विकार का यह अंतिम जो चर्चा है वह है साम विकार। साम विकार 6 प्रकार के होते हैं। वह 6 प्रकार हैं, वकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तव। आप ऐसे ही याद कर लीजिए, वकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम, स्तव, ये 6 जो हैं साम विकार हैं। जिस प्रकार से आपने देखे होंगे वेद के वेद उच्चारण के जैसे 8 विकृतियां हैं, उसी प्रकार से ये साम विकार हैं। साम वेद के 6 विकार, वकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम, स्तव। इस प्रकार से यह सामवेद पर हमने चर्चा की। इसके सामवेद यहीं पर पूर्ण होता है। अब इसके बाद अथर्ववेद पे आज हम चर्चा और कर लेते हैं। आज ही हमारी यह चारों संहिताएं जो हैं इनका ब्राह्मण, आरण्यक इत्यादि पर संपूर्ण विशिष्ट चर्चा हो जाएगी। अथर्ववेद, इसका अपर नाम अथर्व वेद भी है, आंगिरस वेद भी है, छत्र वेद भी है, विशक वेद भी है, छंदो वेद भी है, मही वेद भी है, अथर्वांगिरो वेद भी है। यह अथर्ववेद के अपर नाम है। अथर्ववेद छंद प्रधान वेद है। इसके ऋत्विक ब्रह्मा कहलाते हैं। आचार्य इसके सुमंतु हैं। विषय इसमें प्रायश्चित्त है। इस प्रकार से यह अथर्ववेद है। अथर्ववेद में 20 कांड हैं। विभाजन बता रहे हैं अथर्ववेद का जो विभाजन है। अथर्ववेद में 20 कांड हैं, 34 प्रपाठक हैं, 111 अनुवाक हैं,
729 सूक्त हैं, 5849 मंत्र हैं। और एक आचार्य हुए आचार्य बलदेव, इन्होंने थोड़ा सा इसके विभाजन में अपना मत दिया है, इन्होंने थोड़ा बदला है। इनके मत में 20 कांड हैं, 731 सूक्त हैं तथा 5987 मंत्र हैं। ये आचार्य बलदेव के अनुसार है। यह भी कभी पूछ लेता आचार्य बलदेव के अनुसार कितने सूक्त हैं और कितने मंत्र हैं अथर्ववेद में। इसके बाद अथर्ववेद के शाखाओं पर हम चर्चा करें तो अथर्ववेद की 9 शाखाएं उपलब्ध होती हैं। इससे भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। वे 9 शाखाएं हैं: पैपलाद पहला, स्तौद दूसरा, मौद तीसरा, सौनक चौथा, जाजल पांचवा, जलद छठवा, ब्रह्मवेद सातवां, देवदर्श आठवां, चारणवेद्य नौवां। यह शाखाएं हैं अथर्ववेद की। उसके बाद अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह एक ही है, गोपद ब्राह्मण, और आरण्यक इसमें है नहीं। इसका उपनिषद 3 है इसके: प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद। ये 3 उपनिषद अथर्ववेद के प्राप्त होते हैं। शिक्षा ग्रंथ है इसकी इस अथर्ववेद के मांडुक्य शिक्षा, सौनकीय, प्रातिशाख्य, जिसे कौत्स व्याकरण भी कहते हैं। उसके बाद स्रोत सूत्र है अथर्ववेद का वैतान, और गृह सूत्र है कौशिक, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र अथर्ववेद के नहीं है। इस प्रकार से आज हमने जो सामवेद है उसका विभाजन, उसके ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और शिक्षा ग्रंथ, कल्प जो हैं कल्प ग्रंथ, सौर सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, ये इन सब पर चर्चा की। इसके बाद हमने ये सामवेद के सभी ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि पर चर्चा की। इसके बाद हमने अथर्ववेद का ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद पर विशिष्ट चर्चा की। यह संपूर्ण में से बहुत, ये मान के चलिए आप चाहे संस्कृत प्रवक्ता हो, संस्कृत LT हो, अथवा संस्कृत UGC नेट JRF की परीक्षा हो, 2 या 3, पहले तो 2 प्रश्न नहीं तो पहले तो 3 प्रश्न नहीं तो 2 प्रश्न आते ही आते हैं। तो संपूर्ण जितना आपको इस कक्षा के माध्यम से यहाँ बताया गया है, इसको आप या तो अपनी डायरी पे उतार लीजिए, अपनी कॉपी पर उतार लीजिए, या आप इस कक्षा के जो भी आपको यह स्क्रीन पर दिख रहा है इसको अपने पास में रख करके इसको संपूर्ण याद कर लीजिए। यहाँ से विगत सभी वर्षों में, विगत सभी प्रश्नों में प्रश्न आते रहे हैं और आए हैं। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ ना कुछ पूछ लेता है। कभी स्रोत सूत्र, उपनिषद पूछ लेता है, कभी ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ पूछ लेता है, कुछ भी पूछ लेता है। तो इसलिए आपको ये संपूर्ण चारों वेदों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का मैंने विशिष्ट अध्ययन के रूप में, विशिष्ट कक्षा के विशिष्ट अध्ययन के रूप में इनका विभाजन किस प्रकार से, मंत्र संख्या कितनी है, ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, उपनिषद ग्रंथ किसका कौन सा है, आरण्य ग्रंथ कौन किसका है, ये सारा संपूर्ण जो है 2 कक्षाओं में, कल की कक्षा में ऋग्वेद का विशिष्ट अध्ययन पढ़ा और आज के कक्षा में हमने यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का विशिष्ट संपूर्ण अध्ययन यहाँ पे किया। तो आज के कक्षा में इतना ही। अगर आपको यह कक्षा अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों तक जो अभी संस्कृत विषय को लेकर के प्रवक्ता की तैयारी, LT की तैयारी एवं नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं। उन तक इस कक्षा को अवश्य पहुँचाए, इस लिंक को अवश्य पहुँचाए। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।